पुलिस अधीक्षक साहब और पुलिस महानिरीक्षक साहब, ये लड़का कह रहा है कि हम अभी 10वीं में पास हो गए हैं, 11th और 12th में अभी पढ़ रहे हैं, आगे चलकर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे और बड़े अधिकारी बनेंगे। ये लड़का जब जिंदा बचेगा तभी तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाएगा। ये लड़का अगर मान लिया जाए इसके साथ कुछ हो जाता है, अगले अपराधी जो बार बार इसके घर पर आकर धावा बोल रहे हैं इसको मार देगा, तो फिर कैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी लड़का करेगा। हो सकता है ये अपने माँ बाप के बचाने के चक्कर में यही लड़का खूनी बन जाए, अपने परिवार को बचाने के चक्कर में यही हथियार उठा ले, तो फिर एक बिहार का मासूम लड़का एक अपराधी बन जाएगा और इतिहास लिखा जाएगा और अखबार में ये न्यूज़ छपेगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला एक लड़का बना अपराधी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी घटना ना हो तो प्लीज़ इस मामले को संज्ञान में लीजिए और थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए और गिरफ्तारी कीजिए जाकर आरोपियों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर। बिहार में इन दिनों जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि हर दिन लूटपाट और ज़मीनी विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई भी किसी के घर पर चढ़कर जो है वो मारापीटी कर रहा है। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाते हैं जहां सामने आ जाइए, जहां पीड़ित के घर पर जाकर कई आरोपी मारपीट करते हैं और 1 साल बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है और आरोपी जब बेल ले लेते हैं, बेल लेने के बाद जब आते हैं तो वापस से इनके घर पर जाकर अटैक करते हैं। जब कानून इंसाफ नहीं दिलाती है तो लोग बदला लेने के लिए उतारू हो जाते हैं और जब बदला लेने के लिए उतारू होते हैं तो नरसंहार जैसी घटना जो है अंजाम दिया जाता है। चलिए हम सबसे पहले परिचय जानेंगे और मामला जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल दास हुआ सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमने पूरा सिंधवारी के रहने वाले हैं। थाना क्या हुआ आपका? थाना वजीरगंज है। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? जैसा कि आप बता रहे थे 2021 में मेरा साथ में झगड़ा हुआ। अच्छा, और केस में FIR किया है ना वजीरगंज में, वो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, FIR कब हुआ था? मेरा 14/8/2021 का FIR हुआ था सर। अच्छा, आप दलित समाज से आते हैं? जी, हम दलित समाज से हैं सर। कौन सा जाति है आपका? रविदास हैं सर। रविदास हैं जी। अच्छा, मारपीट करने वाला जो लोग था उसके ऊपर आप लोगों ने FIR करवाया? जी। कौन से थाने में? वजीरगंज थाने में। अच्छा, FIR होने के बाद क्या हुआ? FIR होने के बाद सर हम उन लोगों को काउंटर केस किया सर, झूठा साबित करवा के हमने। आपने कितने तारीख को केस किया? हमने सर किया 14 तारीख को सर। 14 मंथ क्या था? 14/8/2021 सर। 21 को आपने FIR किया? जी। वो अगला व्यक्ति कब FIR किया आपके? उसी दिन किया सर। वो भी उसी दिन किया? जी, वो जी। काउंटर केस क्या किया आपके ऊपर? मेरे ऊपर छेड़खानी का ये किया सर। अच्छा, और आप लोग की तरफ से आप लोग पर मारपीट भी हुई थी? जी, मेरी तरफ माथा फोड़ दिया, सिक्सर से मेरा मारा था सर। अच्छा, आप भी आप लोग भी मारपीट किए थे अगले के साथ? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं किए सर। आप कुछ नहीं किए? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं किए। अच्छा, काउंटर केस हुआ, ठीक है। जी। तो आप लोग FIR किए होंगे तो उसके ऊपर जो है वो कौन से जाति से थे? वो सर यादव समाज का है अच्छा, सर। वो OBC से थे? जी। तो उनके ऊपर तो SC/ST एक्ट लगा होगा? हाँ जी सर, SC ST तो लगा, बाकी कोई कार्रवाई नहीं किया गया सर। अच्छा, FIR होने के बाद प्रशासन क्या घर पे गई थी? जी, आए थे सर और उसके बाद कुछ भी नहीं बोले। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? जी, किसी की नहीं हुई। वो लोग बेल ले लिए थे? जी, बेल तो ले चुके, बेल लेके आके हमको तो थाना सबको कोई अथी नहीं है, कोई डर नहीं है। अच्छा, वो बोल रहे थे जो आप लोग से मारपीट किया? जी। क्या कारण हो सकता है, आखिर ऐसे लोग क्यों बोलते हैं? जी, इन लोग बोलते हैं सर चमार जाती हो तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा, आप लोग को बोलता है? जी, हम लोग को देखने के लिए मांगता नहीं है सर वो। क्यों, कारण क्या है आखिर? लड़ाई आप लोगों को दोनों के बीच में लड़ाई किस लिए? सर झगड़ा इसलिए हुआ, हमने कोई ज़मीन नापी हो रहा था सर, उसमें वो दीवार मेरा तुड़वा दिया, मेरा ज़मीन निकला तो हमने भी उस पे कहें, हमने भी उस पर उठाएंगे। तो वही दरियान में हमने गए और सर उस लोग मारपीट करने के धमकी दे दिए। और फिर हमने जो बाज़ार से लौटते हैं सर, तो उसका भाई, दोनों भाई और उसका पिताजी मिलके मेरा रास्ता में चेक लिया सर, घर के पास, और शिक्षक का बट से मेरा मारा है सर। अच्छा, ये बताइए, जमीन जब नापी हुई थी तो सरकारी जमीन नापा था क्या? नहीं, प्राइवेट था सर। तो आप लोग तो वो जो जमीन नापी हुआ था तो जमीन किसका निकला था उसमें? आपका निकला था? जी, मेरा निकला। तो वो लोग नहीं मान रहा था? जी, नहीं मान रहा तो था। आप लोग फिर सरकारी अमीन को क्यों नहीं बुलाया? CO के पास क्यों नहीं गए आप लोग? जी, हमने वहाँ पर सब सारी गाँव बोले कि ठीक है इसके वजह से हो गया है, तब बार फिर लाना। अच्छा, फिर समाज को में ये माने कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर भी वो मारपीट कर लिया सर। मारपीट करने के बाद फिर हम लोग फिर FIR कर दिए थे सर। ये मामला कभी अंचलाधिकारी के पास नहीं गया? नहीं सर, ये तो नहीं गया था सर। नहीं गया आप लोग को, लेकिन जाना चाहिए था। जब जमीनी विवाद था तो आप लोग को अंचलाधिकारी के पास जाना चाहिए, सरकारी जमीन को लाकर नाप करवाना चाहिए था। मेरा ज़मीन था सर, पूर्वजों से हम रह रहे हैं सर, और हमेशा वो वैसा ही कर रहा है सर। वैसे देखा जाए तो शुरू से ही जो है
वो थोड़ा ऊंचे जाति के लोग दलितों को दबाने का शुरू से ही प्रयास करते रहे हैं, और कई बार ऐसा हुआ भी है, चाहे वो ज़मीन हड़पने की बात हो, चाहे वो दबंगई में हो, रुतबा में हो। अच्छा ये बताइए, दूसरा मामला फिर कब हुआ? फिर जैसा कि आप बता रहे थे कि हमारे साथ फिर दोबारा मारपीट हुआ। दूसरा मामला, मेरी माँ घर पर थी। अच्छा। और हमने उसके डर से हमने भागे हुए हैं। अच्छा। वो बोला क्या घर में घुस के, तुम्हारे बेटा कहाँ गया, तुम्हारा बेटा को हम जान मार देंगे। अच्छा। नहीं तो केस उठाओ। केस कंप्रोमाइज करने की धमकी देने लगे? जी। अच्छा। नहीं तो तुम्हें बेटा को हम जान मार देंगे। अच्छा। वो बेचारी धक्का धुक्की की है और उसके बाद गिर गई, और गिरने के बाद तो हम लोग को सुबह में पता चला और गांव लोग का थोड़ा पता चला, तो ये लोग चिल्लाए, तो फिर ये लोग आए मेरे। फिर ये घटना कितने तारीख को हुआ? इस सर घटना ये मेरे पास हुआ है 11/9/2022 का सर। अच्छा। फिर इस घटना को लेकर एफआईआर कराया गया? जी, हमने एफआईआर की सर। फिर कहाँ एफआईआर करवाया गया? हमने चनौती थाना में किए सर। जब आपका थाना वजीरगंज पड़ता है तो फिर आप चनौती थाना क्यों गए? सर यहाँ से मेरा कोई सुनवाई नहीं मिला। यहाँ जब हम लोग गए सर, तो प्रशासन लोग बोले क्या, यहाँ आपको सिर्फ आपने झूठा आपकी करते हैं, यहाँ मेरा कोई कार्रवाई नहीं किया गया सर। अच्छा, मतलब वहाँ जो थानेदार थे, थाना प्रभारी थे, वो बोले कि आप झूठा एफआईआर करते हैं, हम एफआईआर आपका नहीं करेंगे। जी नहीं आप लोगों के साथ मारपीट नहीं हुई? जी नहीं। तो बोले नहीं कि सर हमारा जो सर फटा था वो भी झूठा था क्या? तो ये बात मैंने सीधे कहते हैं, नहीं हम अब जहाँ जाना जाइए आप। अच्छा, तो कहाँ कहाँ गए फिर इसको लेकर आप? फिर हमने मैम साहब के एसपी जी के पास में गए। अच्छा, एसएसपी हरप्रीत कौर थी? जी। अच्छा, उसके पास आप गए? जी, मेरी माँ गई वहीं। उसके बाद वहाँ से परमिशन मिला और उसके बाद हमने गए तो मेरा केस लिए। अच्छा, एफआईआर कितने तारीख को फिर हुआ आपका? 17 तारीख हुआ सर। 17/12/2022 का हुआ सर। अच्छा, मतलब लगभग 15 दिन पहले फिर एफआईआर हुआ है? जी जी। और फिर इस पर थाना आई फिर आपके पास? हाँ, तो थाना आई थी सर। उसके घर पर छापेमारी करने गई? नहीं, मेरे पास सुपरविजन के लिए आए थे। अच्छा। तो वहाँ जो भी आए, तो जो भी प्रशासन वहाँ के हैं वो सिर्फ कहते हैं इन लोग के पर एफआईआर नहीं है, इन लोग को भी फंसाया जाएगा। अच्छा, मतलब प्रशासन ऐसा बोलता है? जी, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलता है? बोलते हैं क्या, इन लोग को भी फंसाया जाएगा। आप लोग पर भी एफआईआर किया जाएगा? जी। अच्छा, क्यों आप लोगों पे ऊपर क्यों किया जाएगा? पता नहीं सर क्या बात है सर। तो पैसा वैसा दरोगा जी को नहीं दिए थे क्या आप लोग? सर पैसा वैसा तो हम लोग नहीं दिए थे? नहीं सर। अगर देते तो काम हो ही जाता। क्या लगता है अगला पार्टी पैसा दिया होगा? दिया होगा सर। दिया होगा, है ना? अच्छा, अभी नया नया आईजी साहब आए हैं, नए नए एसएसपी साहब आए हैं, इनसे मुलाकात हुई आपकी? जी नहीं, इनसे नहीं हुई है। तो क्या मिलने जाएंगे आप? जी, हम मिलेंगे। इंसाफ नहीं हो रहा आपके साथ, है ना? जी नहीं हो रहा है। प्रतिदिन मारपीट होता है, अक्सर मारपीट होता है। और क्या है सर, वो सीधा धमकी देता है, हम हर एक थाने को हम खरीद ले सकते हैं। अच्छा, खरीद के रखे हैं हम? जी, है ना? तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो यहाँ आपको वजीरगंज थाने से इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला सर। किसके ऊपर भरोसा है आपको? सर हमें तो भरोसा है, अब सब ऊपर वाले के भरोसा है, एसपी साहब के पास जाएंगे हम सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। अच्छा, आप कौन हुए? मैं गोपाल दास का पुत्र हूँ बड़ा। मेरा नाम नीतीश कुमार है। मेरा घर सिंधवारी है, थाना वजीरगंज पड़ता है, जिला गया है। और मेरे पिताजी को इन लोग मारपीट किए हैं और माथा उथा फाड़ दिए। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ और अभी मैं 2021 में 10th क्लास में था। उस समय मेरे पिताजी को मारपीट कर दिया था। उस समय मैं अनुपस्थित नहीं था उस समय जिस समय घटना हुआ था। ये अभी चर्चा इस पर भी कर लेंगे। पढ़ के कुछ करना है या फिर कुछ नहीं करना है? पढ़ के करना है सर। अभी हम सोचे हुए हैं कि सिविल सर्विस का तैयारी करना है हमें। क्या बोल रहे हैं आप? सिविल सर्विस का तैयारी करना है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है ना? बहुत बड़ा ओहदा होता है, बहुत बड़ा पद होता है। जिस तरह से अभी अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आगे चलकर जो है हमारा बिहार न्याय की ओर जाएगा? आप सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, क्या आप भी ऐसे ही काम करेंगे जो अभी अधिकारी काम कर रहे हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ वजीरगंज प्रशासन का प्रशासन व्यवस्था ही बहुत ख़त्म है सर। मुझे अब एसपी मैम और आईजी साहब पर विश्वास है। हम अगले अधिकारी पास जाने की कोशिश कर रहे हैं आपके थ्रू, और हमें न्याय मिलना चाहिए सर। पुलिस अधीक्षक साहब और पुलिस महानिरीक्षक साहब, ये लड़का कह रहा है कि हम अभी 10वीं में पास हो गए हैं, 11th और 12th में अभी पढ़ रहे हैं, आगे चलकर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे और बड़े अधिकारी बनेंगे। ये लड़का जब जिंदा बचेगा तभी तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाएगा। ये लड़का अगर मान लिया जाए इसके साथ कुछ हो जाता है, अगले अपराधी जो बार बार इसके घर पर आकर धावा बोल रहे हैं इसको मार देगा, तो फिर कैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी लड़का करेगा? हो सकता है ये अपने माँ बाप के बचाने के चक्कर में यही लड़का खूनी बन जाए, अपने परिवार को बचाने के चक्कर में यही हथियार उठा ले, तो फिर एक बिहार का मासूम लड़का एक अपराधी बन जाएगा और इतिहास लिखा जाएगा और अखबार में ये न्यूज़ छपेगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला एक लड़का बना अपराधी।
तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी घटना ना हो तो प्लीज़ इस मामले को संज्ञान में लीजिए और थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए और गिरफ्तारी कीजिए जाकर आरोपियों को। क्या कहना चाहेंगे और बोलिए आप, कैसे कैसे क्या मामला हुआ? मामला हुआ सर कि एक महिला गीता कुमार, उसका पेशा ही है छेड़खानी का केस करने का। हर आदमी पे ऐसे ही करती है। उसका रिकॉर्ड भी देखा जाएगा बजीगंज थाना में। तो मतलब कितना लोगों पर एफआईआर कर चुकी है? करीब 1-2 लोगों पर और पहले से किया गया है इस तरह का मामला छेड़खानी का। हमें इस मामला में फंसाया गया है। उसका मतलब कि एफआईआर में आपका भी नाम दिया गया क्या? मेरा भी नाम दिया गया, लेकिन उस समय जो घटना हुआ था मैं घर पे नहीं थे, मेरे पिताजी अकेले थे। आप बाहर में पढ़ाई करते हैं? जी, गया में रहते थे पहले, 10th क्लास में थे उस समय। उस समय मेरा नाम दिया गया है, जो कि इस मामला से हमें कोई लेन देन नहीं है सर। अब बेफर्जी तरीका से फंसाया गया है उस महिला के थ्रू। अच्छा। उसका पति है जो हमारे पिताजी को मारे भी हैं, वो काउंटर केस के मेरे पिताजी को फंसा दिया है जी। अच्छा, ये बताइए, वरीय अधिकारी से मतलब उम्मीद रखते हैं कि आपको न्याय मिलेगा? जी, उम्मीद तो है सर, अब आगे की वो जाने। उम्मीद है जी। अच्छा, जैसा कि अभी सूचना मिली, आप बता रहे थे कि जो आप लोगों के साथ मारपीट किया है वो एक शिक्षक है। जी, शिक्षक है, जो कि वो फर्जी है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि वो फर्जी शिक्षक है? पूरे दावा के साथ कर सकते हैं सर। उसका जांच किया जाए इस मामले के तहत में। और इतना घृणा गाली दिया कि सर वो हम बता नहीं, वो टीचर लायक है ही नहीं, वो बहुत घृणा गाली देता है। देखिए, वो शिक्षक फर्जी है कि क्या है, हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है अगर वैसा फर्जी बहाली होगी उनकी, तो हालांकि इस पर जांच का विषय है। डीओ साहब, जिला शिक्षा पदाधिकारी इस पर जांच करें और पता करें क्या वो सच में शिक्षक हैं या नहीं। अगर कोई व्यक्ति या कोई शिक्षक, व्यक्ति को हटा देंगे, शिक्षक को हटा देंगे। व्यक्ति कोई नॉर्मल आदमी भी हो सकता है, शिक्षक जो हमारे देश की गरिमा होते हैं, वो किसी बच्चे का भविष्य तैयार करते हैं। अगर वही गंदा गाली देंगे, वही डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारा देश का भविष्य कैसे संवरेगा? ये भी एक सवाल हो जाता है। और क्या कहना चाहेंगे आप? और यही कहना चाहते हैं सर कि इस मामला को एक न्याय मिलना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए प्रशासन को। और इस मामला का निष्पक्ष रूप से जांच करवाई चाहिए। जी सर। ठीक है, आप कौन हुए? मैं रोशन कुमार। मेरा घर पूरा टोला सिंधुआरे, वजीरगंज थाना। आप इनके परिवार हुए? कौन हुए आप? मैं कि बगल के रहने वाले? बगल के रहने वाले हैं। देखिए, पड़ोसी जितना बेहतर तरीके से बता सकता है वो कोई नहीं बताएगा। क्या ये जितना भी ये बात बता रहे हैं कि इनके साथ मारपीट हुई, क्या वो सही मामला है? सही मामला है सर। वीडियो भी है ना आप लोगों के पास? हम लोग का पूरा प्रूफ रख ले हैं सर। जितना में हम लोग के साथ घटना घटा है, तो हम लोग जितना हम लोग के साथ घटित हुआ है सब कुछ प्रूफ रख ले हैं सर। फिर भी कहीं भी जा रहे हैं तो कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। बजीरगंज थाना जाते हैं, बजीरगंज थाना सीधे हम ही को डांट उठ के भगा देता है, एप्लीकेशन तक यहाँ नहीं लेता है। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घर पर चढ़ के किस तरह से रोड़ेबाजी की जा रही है ना, लाठी लेकर किस तरह से घर में घुसकर जो है एक व्यक्ति के साथ मारपीट किया जा रहा है। मारपीट आपके साथ हुई थी? जी, मारपीट पहली बार में 2021 में मेरे साथ हुआ सर। अच्छा, दूसरी बार किसके साथ मारपीट हुई? और हम लोग के पूरे परिवार के साथ में हुआ सर। सबको मारा गया? जी जी, सबको मारपीट किया जी है ना? जी। तो ये है हमारा बिहार का इतिहास। और अब वजीरगंज थानेदार साहब से भी हम कहना चाहेंगे, थाना प्रभारी से भी कहना चाहेंगे कि आपके जैसा थाना प्रभारी जिस क्षेत्र में रहेगा 2-4 आतंकवादी तो पैदा कर ही देगा। अगर इस लड़के को इंसाफ नहीं मिलेगा, लगातार इसके पिता के ऊपर, लगातार इसके परिवार के ऊपर अगर हमला होते रहेगा, तो अंत में ये क्या करेगा? ये भी बदला लेने के लिए हथियार उठाएगा और ना जाने फिर क्या करेगा। ये तो खैर देखने वाली बात है। गया के आईजी साहब और वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी साहब से भी आग्रह है कि मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदआवाज और मैं हूं समर राठौर।